हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देखिए 300। सफ़र शुरू हुआ क्वेश्चन नंबर 1 से। 100 कंप्लीट किए, 200 कंप्लीट किए, 299 कंप्लीट किया और आज है क्वेश्चन नंबर 300। लंबा सफ़र रहा। क्वेश्चन नंबर 1 तो आई थिंक मैंने बिना सेटअप के कोविड के दौरान स्टार्ट किया था और सफ़र चलता रहा और 300 क्वेश्चन हम पार कर चुके हैं। ये 300 क्वेश्चन को आप 300 क्वेश्चन नहीं माने, ये जितने भी अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं एनक्लेव्स पैटर्न के, मॉसबी पैटर्न के, लिपिन-कोड पैटर्न के, ये एक क्वेश्चन खुद हर ऑप्शन एक क्वेश्चन होता है, मतलब 4 के बराबर होता है। एटलीस्ट आप ये मान लें कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बराबर तो है, मतलब 2 चीज़ें तो सिखाएगा, भले ही 4 ना सिखाए, भले ही हर ऑप्शन को आप 4 क्वेश्चन नहीं मान रहे हो, लेकिन 2 चीज़ें नहीं सिखा के जाता है हर क्वेश्चन। यानी 300 क्वेश्चन अगर आपने अभी तक किए हैं तो 600 क्वेश्चन आप लगभग कर चुके हैं सॉन्डर्स, मॉसबी और लिपिन-कोड लेवल के एनक्लेव्स के पैटर्न बेस्ड। अब तक अगर आपने पुराने क्वेश्चंस रिव्यू नहीं किए हैं तो आप उपेन सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट के अंदर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है एनक्लेव्स मॉसबी पैटर्न की, उसमें ये सारे क्वेश्चन सीरीज वाइज बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में स्टार्ट करें साइकेट्री के सभी क्वेश्चन। अगर आपने 300 क्वेश्चन देख लिए तो आप नॉर्सेट जैसे बड़े एग्जाम, सिर्फ नॉर्सेट ही क्यों, आजकल तो हर एग्जाम में 30 से 35%, 40% जो पार्ट होता है, 40% बोल रहा हूँ, मतलब 100 में से 35 से 40 क्वेश्चन इसी तरह के ही आते हैं, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करते हैं, जो आपको दिमाग लगाने पर मजबूर करते हैं, जो 4-4, 5-5 लाइन के हैं, जो सिनेरियो बेस्ड हैं। अब इसी क्वेश्चन को देख लो, कितना शानदार क्वेश्चन है, लग रहा है छोटा सा, आसान सा, बट चलिए बताइए मुझे इसका आंसर एक बार सेलेक्ट करके। नर्स अंडरस्टैंड दैट द अल्टीमेट पर्पज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप लाइक ए ग्रुप इज टू हेल्प मेंबर्स। आप पर्पस पे फोकस मत करना, पर्पस वर्ड पे फोकस मत करना, पर्पस तो ये चारों ही हैं। किसके? ग्रुप मेंबर, ग्रुप थेरेपी जो होती है, ए ग्रुप जो होते हैं जिन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, उसका पर्पस नहीं पूछ रहा है, पर्पस तो ये चारों ही हैं। वो क्या पूछ रहा है, इधर फोकस करें, अल्टीमेट पर्पस, अंतिम पर्पस। जैसे वो क्वेश्चन आता है ना, अल्टीमेट पर्पस ऑफ रिसर्च, अल्टीमेट पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही यहां पर पर्पस नहीं पूछ रहा है ए ग्रुप का, एल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप का। पर्पस तो ये चारों ही है कि कैसे मदद करता है पर्सन की, क्लाइंट की। वो अल्टीमेट पर्पस पूछ रहा है, तो पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि आखिर ए ग्रुप का अल्टीमेट पर्पस क्या है, मतलब क्यों बनाए जाते हैं, क्यों क्लाइंट का एडमिशन लिया जाता है, क्या पर्पस है आखिरकार। चेंज डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, डेवलप फंक्शनल रिलेशनशिप, आइडेंटिफाई हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ टू अदर्स, अंडरस्टैंड देयर पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद इन द ग्रुप। सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अल्टीमेट पर्पस बताइए मुझे कमेंट में टाइप करके। कहां से शुरू करें, सबसे पहले किसे हटाया जाए जो बिल्कुल नहीं लग रहा है। सबसे पहले मुझे लग रहा है सी को हटा सकते हैं हम, कि ये ग्रुप मेंबर आइडेंटिफाई करते हैं हाउ हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरों के सामने। ये ग्रुप हमें सिखाते हैं कि हम कैसे दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई वर्ड तो शुरुआत की बात हो गई, ये कहां आप अल्टीमेट पर्पस में ढूंढ रहे हो आइडेंटिफाई करना, तो ये तो काफी पीछे रह गया मामला। ए ग्रुप अंडरस्टैंड करते हैं, समझाते हैं हमारे पैटर्न को, हमारे बिहेवियर को, कि कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए एक ग्रुप में, मतलब ग्रुप में 50-100 लोग हैं, उसमें कैसे एक अपने आप को इंटरेक्ट करना चाहिए। जरा सोचिए, कुछ ऐसा नहीं हो गया, कुछ ऐसा नहीं हो गया। सी भी तो यही बोल रहा है कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें दूसरों के सामने, डी भी तो ऐसे ही बोल रहा है कि एक ग्रुप में कैसे इंटरेक्ट करें या प्रेजेंट करें, तो ये भी तो सेम हो गया ना। रूल क्या बोलता है, जब भी कोई 2 ऑप्शन की फीलिंग एक जैसी आ रही हो, एग्जाम में भी 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हों, वो कभी भी आंसर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर सी आंसर है तो डी क्यों नहीं है, और डी आंसर है तो सी क्यों नहीं है। जब दोनों एक ही बात बोल रहे हैं तो फिर दोनों ही आंसर नहीं है ना। अब 2 बचे आपके सामने, अल्टीमेट पर्पस, रिलेशनशिप को, फंक्शनल रिलेशनशिप को, कार्यात्मक संबंधों को, अपने आप को बेटर बनाने को, उसे डेवलप करने को नहीं है। अल्टीमेट पर्पस है क्लाइंट के अंदर अल्कोहल की आदत पड़ी हुई है, नशा करने की आदत पड़ी हुई है, ऑक्यूपेशन खराब कर चुका है, नौकरी खराब कर चुका है, सोशल लाइफ खराब कर चुका है, रिलेशनशिप खराब कर चुका है, मैरिटल डिसहार्मनी हो रही है, जमीन जायदाद बेच चुका है, घर में लड़ाई झगड़े या मारपीट भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता हो। और ये जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है हमें सुधारना है। हमें मतलब एल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप, जो इंसान खुद की मदद खुद करना चाहते हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, ताकि उनके अंदर जो ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आ गया है उसको बदल सकें अपने अंदर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये ग्रुप थेरेपी इनसाइट डेवलप करने में मदद करती है कि वो ऐसा करें नहीं।
नहीं करें, यानी डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर चेंज करें। द राइट आंसर याद रखिएगा। आखिर बहुत सारे क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ए ग्रुप के अब तक कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आ गए होंगे, लेकिन अब जाके 300वां क्वेश्चन ये बता रहा है कि आखिर ए ग्रुप करते क्या है, मतलब पर्पस क्या है, अल्टीमेट पर्पस है क्लाइंट के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आ गया है, हमें उस क्लाइंट को बदलना है। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है हमें उस इंसान को बदलना है, उस इंसान को बदलना है, उसका बिहेवियर चेंज करना है, गलत व्यवहार माल एडेप्टिव बिहेवियर को ठीक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर बताइएगा ये सीरीज आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।